नमस्कार दोस्तों। जय मां भवानी, जय संकट मोचन, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि मैं भवानी और भगवान संकट मोचन जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और मां भवानी, भगवान संकट मोचन की कृपा से आप हमेशा अपने जीवन काल में सुखी संपन्न होंगे। और माता रानी से, भगवान भोलेनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता रानी, आप अपने भक्तों के जीवन में खुशियों का बारिश करते रहना, कभी अपनी भक्तों को परेशान मत करना। यही हम भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता रानी से विनती करते हैं। यह आदमी तुम्हारे लिए दुश्मनी पाल रहा है और आपकी जिंदगी नर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमेशा आपको यह दिलासा देता है, यह भरोसा दिलाता है कि मैं आपके दिल की बहुत गरीबी इंसान हूं। मैं आपके रिश्तेदार की तरह, मैं आपके अपनों की तरह तुम्हें साथ देता हूं। और सामने से यह इंसान आपकी ऐसा तारीफ करते हैं जो कि आप उनके भरोसे में आप हर कार्य को करने लगते हैं। इन पर पूरा विश्वास आपका हो जाता है। ऐसा विश्वास इसके प्रति जुड़ जाता है जो कभी टूटता ही नहीं है। लेकिन असल में हमारे मुंह के सामने जो हमारी तारीफ करते हैं, वह हमारे अंदर की सबसे बड़ी दुश्मनी पाल रहा होता है। यह इंसानों को पता ही नहीं होता है, इसलिए अक्सर इंसान यहीं पर गलतियां कर जाते हैं। अक्सर लोग एक दूसरे के भरोसे में डूब जाते हैं और अपने ही किस्मत को खराब कर लेते हैं, अपने ही भाग्य को तहस नहस कर लेते हैं और भगवान को दोष देते हैं कि है भगवान, मेरे जीवन में बहुत देने से परेशानी चल रही है। लेकिन इसका आप आकलन कभी नहीं करते हैं कि आखिर क्यों परेशान है, जीवन में चल रही है। इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि भगवान कभी किसी इंसानों की भरोसा टूटने नहीं देते हैं, कभी किसी इंसानों को नाराज नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आपके जीवन में परेशानी आए तो उसका आकलन करना आपको बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी कभी हार मान लेते हैं, प्रयास ही नहीं करते हैं। लेकिन इस जीवन में चाहे बड़े हों या फिर छोटे हों, हर परेशानी का समाधान जरूर निकलता है। कभी कभी बहुत इंसान अपने परेशानी को खत्म करने के लिए प्रयास ही नहीं करते और वह भरोसा और अपनी जिंदगी से उम्मीद तोड़ बैठते हैं। ऐसे जो इंसान होते हैं वह अपने भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वह अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वह अक्सर एक दूसरे की खुशी देखकर अपने अंदर जलन उत्पन्न करते हैं। वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वह खुद आगे नहीं बढ़ पाता है और जो आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, उसको सिर्फ परेशान करते हैं। और ऐसा ही आपके पीछे कुछ दुश्मनों ने कुछ षड्यंत्र बना रहे हैं, जिन षड्यंत्र में आपको फंसाना चाह रहे हैं। इसके लिए इन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अब बुद्धिमान और समझदार इंसान बन जाना है, क्योंकि मूर्ख इंसानों का फायदा हर कोई उठा लेता है। अब आपको जैसे जिंदगी नहीं जीना है, अब आपको अपने जीवन से, अपनों से लेकर अपने दोस्तों तक से भी रिश्ता नाता तोड़ लेना है। अब ऐसा मत करना कि हम आपको रिश्ता और नाता तोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो उनसे आप हमेशा के लिए अलग हो जाएं। आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि किसी के ऊपर भरोसा करके जीना नहीं है। हर किसी से बातें कर सकते हैं, लेकिन किसी को पर ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि आज तक जिन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया है उसको आज नहीं तो कल धोखा जरूर मिलता है। और कई इंसानों को आप यह बात पूछ कर देखिए, आपको यह सलाह जरूर देंगे कि जिनके ऊपर हमने ज्यादा भरोसा करके आ रहे थे, जो मेरा दिल के बहुत करीब इंसान थे, वही एक समय में मेरा दुश्मन बन गया और सबसे बड़ा धोखा दिया। पहले पहले शुरुआत में आपको हर कोई विश्वास दिलाएगा, हर कोई आपकी भावनाओं की कदर करेगा, लेकिन अंदर से उन्होंने आपके लिए ऐसे दुश्मनी के जाल में फंसा लेंगे जिसे जिंदगी भर रोते रहोगे, लेकिन निकल नहीं पाओगे और आपको पता तक भी नहीं चलेगा। जब आपके जीवन में अधिक से अधिक बड़े बड़े परेशानी आएगी, अचानक बड़े बड़े आपके घरों में दुर्घटनाएं होने लगेंगी, अचानक घर में लोग पागल जैसे करने लगेंगे, अचानक आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे,
घर के लोग बिल्कुल पागल जैसी करेंगे और यहां तक कि आपको खाना भी खाने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल पागलों जैसा आपका मन लगने लगेगा, तब आप थोड़ा बहुत यकीन करेंगे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर आप भरोसा और शक नहीं करेंगे कि आखिर जो मेरा दिल की बहुत करीब इंसान थे वह मुझे धोखा दिया होगा। वह आप कभी भी नहीं सोचेंगे। हमेशा आप यही सोचेंगे कि मेरा किस्मत ही खराब था। मेरी किस्मत में कुछ दिन के लिए सुख लिखा हुआ था, लेकिन जिंदगी भर के लिए दुख लिखा हुआ था। यहां भी आप अपने मन में जरूर सोचेंगे, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि परेशानी हमारे जीवन में कई वजहों से आते हैं। परेशानी आने का मुख्य कई कारण हो सकते हैं, जिसे हम व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। कई बार हमारे दुश्मन हमारे जीवन में परेशानी का कारण बन जाते हैं। कई बार कुछ गलती हमारे हाथों से हो जाता है, कुछ पाप हो जाता है, उससे भी हमारे जीवन में बड़ी परेशानी आने लगते हैं। और कई बार हमारे लिए अच्छे समय ही नहीं होते हैं। हमारे कुंडली में दुर्लभ योग का निर्माण होते हैं। हमारी कुंडली की ग्रह स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण भी हमारे जीवन में परेशानी आते हैं। और कई बार हमारे घर में तांत्रिक क्रियाएं और सनसनी क्रियाएं, कई प्रकार की जादू टोनाएं हो जाता है, उससे भी हम परेशान हो जाते हैं। उन सभी परेशानी को दूर कैसे करना है? अगर इस तरह की परेशानी से आप बहुत दिनों से परेशान हैं, तो यह परेशानी दूर करने की समस्त उपाय इस वीडियो में देंगे और कैसे आपको इन सभी समस्याओं से बचना है, साथ ही साथ तांत्रिक क्रियों से भी कैसे बचना है। अगर हमारे घरों के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया की जाती है, जादू टोना टोटका कर देते हैं, तब हमारे घर में तरह तरह की समस्या उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में तांत्रिक क्रियाओं को सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सत्य भी माना जाता है, तांत्रिक क्रिया जी भी इंसान के ऊपर हो जाए, उसको तुरंत कमजोर बना देता है। चाहे वह कितने भी अमीर इंसान हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे अच्छे इंसानों के ऊपर तांत्रिक क्रिया अगर हो जाता है, तो वह इंसान आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से परेशान हो जाते हैं। उनके परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए जीवन में जब भी छोटी बड़ी परेशानी आए, तो आपको लापरवाही बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं, छोटी बड़ी परेशानी को अपने दिल पर नहीं लेते हैं, छोटी बड़ी परेशानी को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि वही समस्या, वही छोटी बड़ी परेशानी आने वाले समय में बड़ी आकर ले सकता है। और जब बड़ी बड़ी परेशानी हमारे घर परिवार में आ जाएंगे, तो उसका समाधान निकालना भी हमें मुश्किल हो जाएगा। हमारे घर के सारे धर्म और पैसे खर्च हो जाएगा, तब भी आपको लगेगा कि ऐसा समस्या दूर होगा या फिर नहीं होगा। इसलिए अपने शरीर के लिए कभी भी लापरवाही मत करना, स्वास्थ्य के लिए कभी भी लापरवाही मत करना। अगर छोटी बड़ी बीमारी है, या फिर वह बीमारी हो या तांत्रिक क्रियाओं की वजह से कोई समस्या हो, तो भी आपको छानबीन उसके बारे में तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर छोटी बड़ी बीमारी रहेगी तो वह तो समाप्त हो सकता है, लेकिन अगर तांत्रिक क्रियाओं की वजह से, उनके दुष्ट प्रभाव की वजह से अगर कोई समस्या आपके जीवन में उत्पन्न होता है, तो वह हमेशा के लिए आपको तंग कर सकता है, हमेशा के लिए आपको सदमे में डाल सकता है और बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि कोई भी डिसीजन तुरंत ले, चाहे वह बीमारी से संबंधित हो या फिर किसी और प्रकार की हो। खासकर आपके स्वास्थ्य के लिए हाथ से लापरवाही नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको इन दुश्मनों ने परेशान कर रहे हैं, जो आपके ही थाली में खाकर आपके ही थाली में छेद कर रहे हैं। सच्चाई जानकर आप कभी होश उड़ जाएगा, जो आज तक आप नहीं सुने होंगे, वह आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने वाले हैं। हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना और चुपचाप अकेले में देखना, किसी के सामने मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बड़ी राज और गुप्त बात बताएंगे। किसी के कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे दोस्त और हमारे रिश्तेदार बहुत होते हैं, हमारे पड़ोसन वाले,
भी हमारे कोई कोई अपने जैसा करता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जो आपकी खुशी देखकर बिल्कुल निंदा आपकी करते होंगे। आपके सामने बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से वह आपकी निंदा जरूर करते होंगे। अंदर से उसके मन में कुछ बड़ा ख्याल चलाते होंगे। और ऐसा तभी होता है जब हम अपने जीवन में तरक्की कर रहे होते हैं, सफल हो रहे होते हैं, कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। यह बात जब हम भिखारी रहते हैं, जब हम सबसे नीचे रहते हैं, सबसे गरीब रहते हैं, तो यह बात लागू बिल्कुल नहीं होता है। यह बात तब लागू होता है जब हम अपने जीवन में कुछ बड़े करने लगते हैं, सबसे आगे निकलने लगते हैं। तब हमारे अपने ही लोग सबसे पहले हमारे सफलता की कांटे बन जाते हैं और हमारे किस्मत को वही खराब करने की सोचते हैं। इसलिए दोस्तों, यहां पर हर कोई मतलबी है। हर लोगों से बचकर रहना ही उचित रहेगा। यहां पर अपना रिश्ता सिर्फ रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है। रिश्ता बिल्कुल हमारा नाम का होता है, लेकिन रिश्ता हमारे काम के लिए बिल्कुल नहीं होता है। अक्सर आप सभी लोग प्रैक्टिकल करके देखे होंगे या फिर नहीं देखे हैं, तो कुछ लोग तो ये बात जानते होंगे जिससे आप राय ले सकते हैं। जब हमको कोई काम निकलना होता है, कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो हमारा रिश्ता सबसे पहले हमसे दूर जाता है। हमारा रिश्ता ऐसी स्थिति में कुछ बहाना बनाकर आपके पास बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसा अक्सर होता है। यह बात 100% सटीक है। लेकिन वही अगर आपका रिश्तों को आपसे कोई काम निकलवाना होता है, तो वह आपके घर आ जाते हैं, वह आपके पास आ जाते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं, और आप भी उनका सहमत करके उसका काम निकलवा देते हैं। जैसे आप अपने रिश्ते के लिए चाहते हैं, वैसे आपके लिए आपके रिश्ते भी नहीं चाहता है। गांव घर वालों की तो दूर की बात है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे कि इस मतलबी दुनिया में केवल एक दूसरे से जो भी रिश्ता जुड़ा हुआ है, वह अपने मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे ही आपको भी एक दूसरे से मतलब के लिए ही जोड़ना है। यही बात हम आपको पहले ही बता रहे थे। यही बात ध्यान में रखें, और आपको यही बात ध्यान में रखकर बुद्धिमान बन जाना है, वरना लोग आपको लुट कर खा जाएंगे, आपका दुरुपयोग करते रहेंगे। और हां, इस तरह का दुश्मन आपको हमेशा अपने शिकार बनते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कब तक आप इसके जंजालों में फंसे रहेंगे? कब तक इन्होंने आपको और परेशान करेगा? अब ज्यादा समझ सके, इन्होंने आपको परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि अब भगवान शनिदेव ने भी आपको बहुत बड़ा संकेत देने वाला है, जिसमें से आपको आपकी सभी परेशानी के बारे में बताने वाले हैं कि क्यों आपके जीवन में परेशानी आ रहे हैं, क्यों आप इतने दिन से परेशान चल रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है। यह सारी बातें अब आपको जानने को मिलेगा, और अब आप खुद से सावधान हो सकते हैं। इसलिए परेशान बिल्कुल भी ना हो। अब शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है, और शनिदेव भी अब आपको आपके दुश्मनों से रक्षा करेंगे, बचाए रखेंगे। लेकिन कुछ कुछ उपाय आपको भी करना होगा। उपाय आपको अंत में देंगे। उससे पहले आपको बताएंगे कि तांत्रिक क्रियाएं जिस भी इंसानों के ऊपर होते हैं, जादू टोना जिस किसी इंसानों के ऊपर होते हैं, उसका लक्षण क्या होते हैं, आप उनके लक्षण देखकर पहले ही पता कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हां, इस इंसान के ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है। किसी ने जादू टोना इसके घरों में किया है, किसी ने इसके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है। देखिए, सबसे पहला लक्षण, जिस किसी इंसानों के ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ होता है, वह खुद का नुकसान कर लेते हैं। जैसे कि छत पर से खुद कर जान दे देना, अपने ही सर पर पत्थर से मार लेना, अपना ही माथा अटकना। इस तरह का जिस इंसानों का लक्षण होता है, जो खुद अपना नुकसान कर लेते हैं और अपने लिए ही नहीं सोच पाते हैं, तो यह लक्षण है तांत्रिक क्रिया होने का। सच में आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया और जादू टोना हुआ है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आपके घर में ऐसा कोई कर रहा है, तो हो जाना है सावधान, और आपको समझ लेना है कि यह जो देखने को मिल रहा है, इसका असर सच में हमारे घरों के ऊपर किसी ने वेद आत्मा को छोड़ा है। जादू क्यों नहीं किया है? तभी तो वह अपना जान जोखिम में डाल रहा है। वह ऐसा इस समय कोई ऐसा काम कर सकता है जिसमें उसकी जान जोखिम में पड़ सकता है। यह पहला कारण है।
दूसरी कारण अचानक ही इंसान बीमार हो जाते हैं। किसी बीमारी के बिना ही बीमार हो जाते हैं। किसी प्रकार की बीमारी के बिना ही पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जैसे कि डांस करना, अपनों से बड़ों को गली ग्लोज कर देना, और गंभीर बीमारी उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो समझिए काला जादू आपके ऊपर हो चुका है। इसके अलावा यह स्वप्न में देखते हैं कि मल मूत्र आपके ऊपर है, तो वह भी काले जादू का ही संकेत है कि आप ब्लैक मैजिक से पीड़ित हो चुके हैं। व्यवसाय या नौकरी से मोहभंग हो जाना, ऑफिस जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता। आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, अच्छा वेतन भी पा रहे हैं, आपका खुद का अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इन दोनों में से किसी भी स्थिति में आपको अचानक रोजगार से मोह भंग हो जाता है। आपको ऑफिस या दुकान जाने का मन नहीं करता है, तो इसका मतलब काले जादू का लक्षण है। घर में अचानक किसी की मृत्यु। कई बार हम सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति घर में बैठे बैठे 1 हफ्ते के अंदर ही उस घर के अंदर बैठे बैठे डेट हो गई। घर में एक साथ 2-3 लोग मर गए जिनकी मृत्यु हुई, वह दोनों ही कम उम्र के थे। अकाल मृत्यु ना उन्हें कोई बीमारी थी। तो इस तरह अचानक होने वाली मृत्यु भी काले जादू का कारण बन सकती है। घर बिखरा, घर में बिखरा हुआ सामान बिखरा हुआ दिख रहा है, सामान गायब। यदि आप घर पर ताला लगाकर कहीं बाहर गए हैं, लौटने पर आपके घर का सामान अस्त व्यस्त है, चोर भी नहीं घुसे। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपके घर में कोई सामान या पैसे निश्चित स्थान पर रखे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर न तो वह सोने की चीज मिल रही है ना पैसा मिल रहा है, तो यह भी काले जादू का कारण हो सकता है। अगर घर की अलमारी में रखे कपड़े खराब होने लगे या फिर उन पर आग लग जाती है, तो इसका अर्थ है घर में किसी ने काला जादू कर दिया है, घर को किसी ने अपने वश में कर लिया है। घर में अगर अचानक बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलने लग जाए, इसका भी अर्थ है घर में किसी ने काला जादू कर दिया है। जिस व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ब्लैकिश होने लगता है, काला पड़ने लगता है। उसके साथ ही अक्सर बीमार रहने लगता है, खाना पान सब छूट जाता है, दिन प्रतिदिन शरीर कमजोर पड़ने लग जाता है। अगर आपके घर के बाहर ब्लैक कलर का डॉग यानी काला कुत्ता रोज आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझिए आपके घर के अंदर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, आप पर काला जादू किसी ने किया है, या तंत्र मंत्र शक्ति टोने टोटके का आपके ऊपर प्रभाव हुआ है। तो इसका समाधान क्या है, इसके लिए उपाय क्या करना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रात को सोते समय एक नींबू तकिए के नीचे रखकर सोए। अपने मन ही मन में सोचे कि आपके आसपास यदि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी भूत पेत पिशाच आत्मा है, तो वह उस नींबू में आ जाए तांत्रिक हमला होने की दशा में। सुबह आप नींबू को मुरझा हुआ पाएंगे या गला हुआ पाएंगे, उसका रंग भी काला पड़ सकता है। इसका मतलब आपके ऊपर फिर उस नींबू के 4 टुकड़े करके बाहर फेंक दें, या ऐसी जगह फेंक दीजिए, चौराहे फेंक दीजिए। आपके सोने के पलंग के पास पानी रखने से भी पता चलता है। रात को सोते समय पलंग के पास पानी का 1 गिलास भर के रख दीजिए। सोते समय मन ही मन सोचे कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके आप आसपास जितना तंत्र मंत्र टोना टोटका है, उस पानी में आ जाए। सुबह उस पानी को किसी पौधे के अंदर या बाहर डाल दीजिए। ऐसा लगातार 8 दिन तक करें। 8 दिन में ही वह पेड़ पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देगा। इससे पता चलेगा कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया जो हुआ है वह कम होने लगो है। अगर यदि हमला बहुत तेज हुआ तो पौधा 2-3 दिन में ही कुमला जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिंपल चीजों से आप पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है। जी, तो पंडित जी, यह तो आपने हमें बता दिया कि क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से पता चलता है, लेकिन अगर काला जादू हुआ है तो उसके उपाय क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डराना बहुत आसान है, लेकिन उसका उपचार भी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास या आपके घर में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक है, तंत्र मंत्र का असर है, तो पहली चीज तो यह करनी है कि रोजाना घर में संध्या समय के अंदर कपूर आरती करनी,
हर आपका जो बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, जिस भी कमरे में तंत्र मंत्र का असर आपको दिखता है, वहां संध्या समय में कपूर जरूर जलाना है। और संध्या समय के अंदर अपने पूरे घर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जो अपनी बजाने वाली पूजा में जो घंटी बजाते हैं, वह घंटी बजाते हुए या डमरू शंकर भगवान का डमरू पड़ा हो, डमरू बजाते हुए या आप घंटी बजाते हुए या शंख बजा दीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पूरे घर के अंदर घूमिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है कि जिस घर के अंदर संध्या समय के अंदर घंटी बजती हो, शंख बजते हो या डब बजता हो, उस घर में किसी भी तरह का तंत्र मंत्र टोटका असर नहीं करता है। हर मंगलवार को संध्या समय में एक नींबू ले लीजिए। नींबू लेके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपने घर के सब कमरों में घूम जाइएगा। लट्टन बाथरूम को छोड़कर फिर उस नींबू के खड़े 4 टुकड़े करके घर से बाहर निकल के चारों दिशाओं के अंदर फेंक दीजिए, तो तंत्र मंत्र दूर हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण उपाय, आपके घर का जो मेन द्वारा है, अंदर घुसने का जो मेन द्वारा है, बाहर जैसे आपने गणेश जी लगाते हैं, ठीक उसके पीछे की साइड में एक काले कपड़े के अंदर फिटकरी का टुकड़ा बांध दीजिए। काले कपड़े के अंदर फिटकरी का टुकड़ा बांध के उसको लटका दीजिए। यानी जो भी कोई आएगा तो उस फिटकरी के टुकड़े कौन देखते हुए आपके घर में एंट्री करेगी, यानी कि आपके घर में प्रवेश करेगा। इससे आपके घर में जो भी बुरे लोग आएंगे, आज आपकी एक नई कहानी शुरू होगी। जी हां दोस्तों, आज तक का सबसे बड़ा शुभ संकेत मिल चुका है। अब आप लाखों करोड़ों में खेलोगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ऐसा बदलाव आपकी कुंडली में होगा जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वह बदलाव होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, भगवान विष्णु देव जी के आशीर्वाद से मिलने जा रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, एक प्रकार से यूं कहे तो अब आपको बिना मेहनत का फल मिलेगा। अब आप अपनी जिंदगी को राजाओं की तरह जी जियोगे। अब आप जो चाहोगे वह मिलेगा और आपका एक एक सपना सच होगा। क्योंकि दोस्तों, अब आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा और आपके सामने दुनिया वालों की बोलती बंद हो जाए। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ग्रहों का यह परिवर्तन आपको बनाएगा करोड़पति। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान विष्णु देव जी के आशीर्वाद से गुरु पुष्य अमृत योग का निर्माण हुआ है। इस दोस्तों, आपके लिए आज तक का सबसे अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह गुरु पुष्य अमृत योग आपकी जिंदगी में काया पलट करने वाली है। जी हां, आपकी जिंदगी से दुखों का अंत करेगा और आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपको इस मौके का लाभ उठाना है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिना इधर उधर ध्यान भटका। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि ऊपर वाले सभी देवी देवताओं का आदेश मिल चुका है कि जो होगा सुनकर पूरा परिवार एक साथ खुशी से नाचेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, बाद मेले का आज तक का सबसे बड़ा सरप्राइज। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, ऊपर वाले सभी 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया बड़ा आदेश। अब आपके जीवन में अचानक होगा बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। कुछ ऐसा बदलाव आपके जीवन में होगा जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं किया होगा, क्योंकि यह बदलाव अचानक होगा। दोस्तों, कुंडली का लिखा कोई नहीं बदल सकता। यह बात तो आप सभी को पता ही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे जीवन में जो भी बदलाव होता है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ग्रहों का हाथ होता है। जी हां, यदि ग्रहों में बदलाव होता है तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, जानकारी के भी हम आप सभी को बता देंगे, गृह गोचर का सकारात्मक परिणाम सीधा सीधा आंख के ऊपर पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, हो जाइए सावधान और सब्र की बांध को टूटने मत दीजिए और दिल थाम कर बैठिए। आज आपको जो बात पता चलेगी, जो खुशखबरी मिलेगी, आप उसे साथ लेकर जाइएगा। जी दोस्तों, ऊपर वाले सभी देवी देवताओं का आदेश आ चुका है कि आपका पूरा परिवार एक साथ नाचेगा।
जी हां, खुशी से झूम उठा। ऐसी चीज आपके हाथ लगने वाली है। मान लीजिए कि एक प्रकार से आपको लॉटरी लगी हो। जी हां दोस्तों, अचानक से आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों, आपके जीवन में धन की देवी महालक्ष्मी जी का आगमन होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता रहे, आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और सितारे कहते हैं कि आज आपके लिए चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहने वाला है। जी हां, एक के बाद एक खुशखबरी आज दिन भर आपको मिलती रहेगी। यानी कि पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज आप पूरे दिन का आनंद लेंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ अपने मन के किसी बात को शेयर कर सकते हैं। इसके उपरांत आज का दिन आपकी किसी नए वाहन खरीदने की सपना आज पूरा हो सकता है। और यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो वह भी आज आप दिल खोलकर कर सकते हैं, क्योंकि निवेश करने वालों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। अगर आप इस शुभ समय में निवेश करते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसीलिए हमने कहा था कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से आपको धन कमाने के बहुत से मौके मिलेंगे। जी हां, हर एक दिशाओं से आज आपको धन प्राप्त होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां से आपका सैलरी अभी तक नहीं आया था, तो वह भी अब आने की पूरी संभावना है। जी हां, और जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन सोने पर सुहागा रहने वाला है।